यह बिहार स्पेशल का पार्ट 10 है, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 10। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो 2016 में। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? तो सक्करी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि से बहना प्रारंभ करती है? तो हरिद्वार से। दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक बहुलता में पाई जाती है? दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो गया में पुरानी जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? तो शीत ऋतु भी, वर्षा ऋतु भी और ग्रीष्म ऋतु भी, तीनों ऋतु प्रचलित है बिहार में। सतधारा या सतधरवा कुंड कहाँ स्थित है? सतधारा या सतधरवा कुंड कहाँ स्थित है? तो राजगीर में। सतधारा या सतधरवा कुंड राजगीर में। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब हुआ? कोसी परियोजना की शुरुआत 1954 में। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? मुंगेर में। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो मुंगेर में। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है गया में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार की जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो रूस के सहयोग से। बिहार में विद्युत इंजन के कारखाना कहाँ है? बिहार में विद्युत इंजन का कारखाना कहाँ है? तो मधेपुरा में। बिहार में विद्युत इंजन का कारखाना कहाँ है? मधेपुरा में। मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित इंजन का नाम है गजराज। ये कितने पावर का है? तो 6000 हॉर्स पावर का है। 6000 हॉर्स पावर के। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 में हुई थी। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य के बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? इसको देख लेते हैं एक बार। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के ख में स्थित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के ख में स्थित है, जो राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल के विधायी शक्तियों में कौन कौन शामिल है? तो राज्यपाल के विधायी शक्तियों में अध्यादेश जारी करना और संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना और सत्रावसान करना, ये तीनों शामिल है।
बिहार के पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो राबड़ी देवी। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? राज्य स्थित सचिवालय यानी कि बिहार राज्य में स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? तो नीति का निर्धारण करना, विधान नियमावली गठन करना और विभागीय मंत्रियों की सहायता करना। पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के डी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को निम्नलिखित में से कौन हटा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति। किस वर्ष उर्दू बिहार की दूसरी राजभाषा घोषित की गई? किस वर्ष उर्दू बिहार की दूसरी राजभाषा घोषित की गई? तो 1984 में। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया था? बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया था? तो चंपारण, पटना, सारण तीनों एक बार से ही शुरू किया था, एक बार में। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र से राहुल संकीर्त्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र से राहुल संकीर्त्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो अनवारी चाहे अंबारी। बिहार के किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? बिहार के किस जिले के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? तो यह है सारण, बेतिया और पटना। सारण, बेतिया और पटना तीनों जिला के जो लोग थे वो चौकीदारी कर देना बंद कर दिए थे। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने? बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार के गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार के गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो एच.जी. हैलेट। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह। प्रथम थे श्री कृष्ण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दास्ता सक्रिय था? आजाद दास्ता भारत छोड़ो आंदोलन के समय था। निम्नलिखित में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? बिहार छात्र परिषद का गठन किया था राजेंद्र प्रसाद। गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गो रक्षणी सभा की स्थापना कब हुआ? 1893। बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए गो रक्षणी सभा की स्थापना 1893 में हुआ था। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ? बिहार में नोनिया विद्रोह हुआ था 1770 से 1800 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो चंद्रनगर। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? तो दाऊद खां के समय में। दाऊद खां। निम्नलिखित में से कौन शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी बना? तो इस्लाम शाह। शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? तो इस्लाम शाह। 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासक के समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव पड़ी? 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासक के समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव पड़ी? पाल वंशीय शासक। बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया? बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा का निर्धारण किया? अलाउद्दीन हुसैन शाह। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया है? तो बिहार शरीफ में। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? तो कनिष्क के समय में।
कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो हरि सिंह देव। हरि सिंह देव। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो धर्मपाल भी था, देवपाल भी था और हर्षवर्धन भी था। ये इनमें से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो कृष्णगुप्त। मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो कृष्णगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? कुमारगुप्त। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही समय है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश। बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। अंग एवं मगध महाजन का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अंग एवं मगध महाजन पद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अर्थर्ववेद में। अंग और मगध का महाजन पद का उल्लेख किस वेद में है? तो अर्थर्ववेद में।